हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो किरण बुक का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट, जो कि आज रहेगा पार्ट 4। और आज हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल और मुगल वंश का संबंधित क्वेश्चन। आगे देखेंगे, पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका पहला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी का संस्करण को क्या कहते हैं? तो इसे रजनामा नाम दिया गया था। महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया गया था उसका नाम दिया गया था रजनामा। महाभारत की रचना किए थे वेद व्यास, जो कि मूल रूप से संस्कृत भाषा में किए थे। महाभारत क्या है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल लिखे थे और ये अकबर के दरबार में रहते थे। आगे देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहेगा तो ये दिल्ली में स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहेगा तो अजमेर में स्थित है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ताला नगरी के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के प्रथम आईआईटी कहेगा तो भारत के प्रथम आईआईटी हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है और प्रथम कहेगा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हो जाएगा दिल्ली, और मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहेगा तो अजमेर हो जाएगा। एक आता है सलीम चिश्ती के दरगाह कहाँ पे था? तो ये था फतेहपुर सीकरी में। आगे देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं था? आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन जयपुर के महल नहीं था। तो ये हो जाएगा कनक वृंदावन। कनक वृंदावन महल नहीं था। ये क्या था? तो ये एक उद्यान था। ये क्या था? तो एक उद्यान था जो कि अरावली जो पहाड़ी है उसके नीचे घाटी में स्थित है। अरावली जो पहाड़ी है विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी है और कहेगा 21 पर्वत का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। हवा महल ये राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण करवाए थे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याह्या बिन सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तारीख़ मुबारक शाही के लेखक जो हैं याह्या बिन सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में थे? तो ये सैयद वंश के शासनकाल में थे। सैयद वंश के संस्थापक कहेगा तो ख़िरिज खां थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ख़िरिज खां। और उनके बेटे के शासनकाल में, जिनका नाम था मुबारक शाह, उनके काल में याह्या बिन सरहिंदी थे। लोधी वंश के संस्थापक कहेगा तो बहलोल लोधी हो जाएंगे। सर्वाधिक कहेगा दिल्ली सल्तनत पर कौन सा शासक था जिन्होंने सर्वाधिक दिन तक शासन किए? तो ये हो जाएंगे लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। वही कह देगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था, कौन सा वंश था जो कि सर्वाधिक दिन तक शासन किया था? ये हो जाएगा तुगलक वंश। 5 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश के अंतिम शासक कहेगा तो नसीरुद्दीन मुहम्मद हो जाएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मुहम्मद हो जाएगा। तुगलक वंश के संस्थापक कहेगा तो गयासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किए थे और ये सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन करने वाला वंश था। और वही मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध क्या है? तो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी और इसको पागल शासक की संज्ञा भी दी गया था। आगे देखेंगे, 6 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में 4 मीनार स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में, जिसे बनवाए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 में। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब कर दिया गया था? तो 1973 में। नवाबों के शहर कहेगा तो लखनऊ हो जाएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर है, राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी जयपुर में और इसे जंतर मंतर भी कहा गया था, जो कि 5 जगह पे स्थापित किया गया था, जयपुर, उज्जैन, अयोध्या, दिल्ली और बनारस। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है, अयोध्या कहेगा तो सरजू नदी किनारे स्थित है और दिल्ली स्थित है यमुना नदी के किनारे। जयपुर शहर के संस्थापक भी कहेगा तो सवाई जय सिंह हो जाएंगे, जो कि आमेर के थे। आगे देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से
किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? भारत में किस मुगल शासक के मकबरा नहीं है? तो जहांगीर का। जहांगीर के मकबरा स्थित है लाहौर में। अकबर के मकबरा कहेगा तो सिकंदरा में है। औरंगजेब के मकबरा औरंगाबाद में है। और दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था, उसमें आग लगा दिया था 1193 में, जो कि 3 महीना तक जला था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए थे। और या दास वंश या गुलाम वंश के संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दास वंश या गुलाम वंश के कार्यकाल कहेगा तो 1206 से 1290 तक था। और दिल्ली सल्तनत के पहला शासक इल्तुतमिश थे, जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण किए थे। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान का संबंध हो जाएगा शिवाजी से। इनका जन्म हुआ था 1627 में सिवनेर में। राज्याभिषेक हुआ था इनका 1674 में। और वही अष्टदिग्गज का संबंध कहेगा तो कृष्णदेव राय से हो जाएगा। पेशवा शिवाजी के शासनकाल में पेशवा कौन थे? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में बैजू बाबरा और दशवंत बसावन बीरबल सभी थे। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? तो इब्न बतूता मोरक्को की निवासी था, जो कि आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। और इनकी पुस्तक के नाम हो जाएगा रेहला। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करके अपनी राजधानी बनाए थे 1504 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक ये वैसा शासक था जो कि ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि के सर्वाधिक अधिक पैमाने पर विकास हुआ था। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य तो पहले तो ये संबंध इनका भक्ति से था। और ये किसके प्रवर्तक थे? तो विशिष्टवाद के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो विशिष्टवाद से संबंधित थे या प्रवर्तक थे। और ये क्या करते थे? तो भक्ति का प्रचार करते थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास के पोरबंदर में हुआ था। और इनका मृत्यु कहेगा कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। द्वैतवाद के कहेगा संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो माधवाचार्य थे। अकेश्वरवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य या जनक भी कह सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल पे जो 4 गो वंश था ये तुर्क के ही थे। तो अधिकांश कहेगा तो तुर्क के थे। बाबरनामा कहेगा, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्की भाषा में ही लिखा गया था। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? फतेहपुर सीकरी को अकबर बसाए थे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। दिल्ली के लाल किला की स्थापना कहेगा किसने किया था? तो शाहजहां किए थे। और बीबी के मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब बनवाए थे। और बीबी का मकबरा क्या है? तो इनकी पत्नी के मकबरा है। खनावा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बीबी के मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र। और बीबी के मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में करवाए थे। आगरा शहर की स्थापना किए थे सिकंदर लोदी ने। नवाबों के शहर कहेगा तो लखनऊ को कहा जाता है। दिल्ली की पुरानी किला की स्थापना या निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। और इसका निर्माण कर किसने करवाया था? तो आगरा में के निकट में इसका निर्माण करवाए थे अकबर ने। फतेहपुर सीकरी के भी निर्माण या स्थापना किए थे 1571 में अकबर ने। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? तो ये थे शेरशाह सूरी। और किला कोहाना मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाए थे। जब्ती प्रणाली की शुरुआत कहेगा तो अकबर ने किए थे। गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। तैमूर लंग ने 1398 पर 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा।
बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरुआत किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। और सेना को जो नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनके शासनकाल में सर्वाधिक जैन धर्म का विकास हुआ और इन्होंने अंतिम में स्वर्णबगेला में जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किसे? तो भद्रबाहु से। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो ये थे रामानंद। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार कौन करते थे? अलवार और नयनार संत थे। अलवार किसके उपासक थे? अलवार जो संत थे ये विष्णु के उपासक थे जिनकी संख्या 12 थी। और नयनार जो संत थे ये शिव के उपासक थे और इनकी संख्या कहेगा तो 63 ही। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना किए थे 1798 में और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1797 में। कबीर के जन्म कहेगा कहाँ पे हुआ था? तो कबीर के जन्म हुआ था वाराणसी में और इनकी मृत्यु हुआ था मगहर में। कबीर के गुरु के नाम कहेगा तो रामानंद हो जाएगा। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो ये थे बीरबल। बीरबल के उपनाम कहेगा तो महेश दास भी हो जाएगा और ये अकबर के दरबार में रहते थे। हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था 1576 में और आपसे पूछेगा किसके बीच? तो अकबर के सेनापति थे मान सिंह और महाराणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था 1576 में। अकबर के सेनापति मानसिंह थे और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था। अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल एक था जिन्होंने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। आगे देखेंगे हनूज दिल्ली दूरस्थ, इसका अर्थ होता है कि दिल्ली अभी दूर है। ये किसने कहा था? तो ये कहे थे निजामुद्दीन औलिया। और कहेगा किसको लिए? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहे थे। गयासुद्दीन तुगलक कौन थे? तो ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। शेख सलीम चिश्ती के दरगाह कहेगा तो फतेहपुर सीकरी में है। कबीर के जन्म हुआ था वाराणसी और इनका मृत्यु हुआ था मगहर में। अमीर खुसरो के दरबारी कवि, अमीर खुसरो जो दरबारी कवि थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और राजमंदोरी अभिलेख में इनको दुनिया का खान बताया गया है। राजमंदोरी अभिलेख का संबंध हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक से और उसमें इनको दुनिया का खान बताया गया है और इनका उपनाम कहेगा तो उल्गू खां भी हो जाएगा। चालीसा दल की स्थापना किए थे इल्तुतमिश और इसे समाप्त किए थे बलबन ने। रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाए थे बलबन ने। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी ये थी फारसी और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। और दिल्ली कहेगा सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक हो जाएंगे लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार की राजधानी पटना में। डेट कहेगा तो 1666 ईस्वी में और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? तो 1699 में। और वही कहेगा तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? गुरु तेग बहादुर की हत्या कराए थे औरंगजेब ने और वही गुरु अर्जुन देव की हत्या कहेगा किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव की हत्या कराए थे जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और तेग बहादुर कहेगा तो ये 9वें गुरु थे। अमृतसर के संधि हुआ था 1809 में और ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच हुआ था। अमृतसर के संधि हुआ था 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच हुआ था। रणजीत सिंह का राजधानी कहेगा तो ये लाहौर था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को कहा जाता है और इनकी जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किए थे अरबों ने और कौन किए थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। डेट कहेगा तो 712। बाबर का जन्म हुआ था फरागना में 1483 में।
और मंगोल के आक्रमण कहेगा, मंगोलों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के। और ये कौन थे? चंगेज खां आक्रमण किए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में, और ये मंगोल के निवासी थे। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कहेगा तो ये वित्तीय सलाहकार था। और अकबर के शासनकाल में धार्मिक सलाहकार कौन थे? तो मुल्ला दो पियाजा ये धार्मिक सलाहकार थे। अकबर के प्रधान सेनापति कहेगा तो राजा मानसी हो जाएंगे, जो कि आमेर के थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर, सही कलानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित में से 4 संतों ने जन्म लिया, यानी क्रम के अनुसार आपको इसे बैठाना है। पहली बार जन्म हुआ था कबीर का, चारों में से पहले जन्म हुआ कबीर के कब? तो 1398 ईस्वी में। कहाँ पे? तो बनारसी में। और इनका मृत्यु कहेगा तो मगहर में हुआ था। गुरु नानक के जन्म हुआ था इनके बाद 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में। और इनके बाद चैतन्य के जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में 1486 में। और लास्ट में जन्म हुआ था तुलसीदास का, कब? तो 1511 ईस्वी में। तो 1 2 3 4 ये चारों से क्रम से सही है। कबीर के जन्म हुआ था बनारसी 1398 ईस्वी में, और इनका मृत्यु हुआ था मगहर में। गुरु नानक जो कि सिख धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं, इनका जन्म हुआ था तलवंडी 1469 में पाकिस्तान में। चैतन्य प्रभु के जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, और ये भक्ति के प्रचार के लिए कार्य कर रहे थे, और इनका जन्म हुआ था 1486 बंगाल में। तुलसीदास के जन्म हुआ था 1511 ईस्वी में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किए थे, कौन भाषा में? तो अवधी भाषा में। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने किस कार्य के लिए? तो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। विशेष रूप से तो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे, या अपने प्रशासनिक या कौशल कार्य के लिए भी ये प्रसिद्ध थे। और इनका बचपन के नाम या जन्म के नाम कहेगा तो क्या था? तो फरीद का था। और इनकी जो भूमि राजस्व प्रणाली थी किस पे आधारित थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। वही कहेगा कि मनसबदारी प्रणाली किसने शुरुआत की थी? मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये किए थे अकबर ने। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो ये गुजरात विजय का प्रतीक है। बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सीकरी के नज़दीक है, यानी कि आगरा के नज़दीक है। फतेहपुर सीकरी का स्थापना कराए थे गुजरात में अकबर ने ही 1571 में। बंगाल का प्राचीन नाम आपसे कहेगा तो ये हो जाएगा गोंड। दिल्ली किनकी राजधानी थी? दिल्ली कहेगा दिल्ली किनकी राजधानी थी? तो इल्तुतमिश की राजधानी थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में। और जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के शासक बने तो लाहौर से अपने जो राजधानी था स्थानांतरित करके दिल्ली बनाए। और ये दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे जिन्होंने सुल्तान के उपाधि धारण किए थे। और इनको आप बोल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक भी यही थे। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, बीबी का मकबरा मतलब क्या है आपको बताना है। तो ये औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। नूरजहाँ का अन्य नाम मेहरुन्निसा भी था, या उपनाम भी बोल सकते हैं। और नूरजहाँ को क्या कहते हैं? तो विश्व की रोशनी कहते हैं। और एशिया की रोशनी कहेगा तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। भारत की रोशनी किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। अब से पढ़ते हैं, विश्व की रोशनी कहा जाता है मेहरुन्निसा, जिसे नूरजहाँ भी कहते हैं। और एशिया की रोशनी कहेगा तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। भारत की रोशनी कहेगा तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित प्रदेश या राज्यों में से एक जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था, तो ये हो जाएगा बीजापुर। और ये जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमा से ही ये बाहर था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में। बाबर के कहेगा कब्र या मकबरा कहाँ है? तो काबुल में। आगे देखेंगे 32 नंबर, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा को कौन लूट कर लेके चला गया था? तो ये नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 ईस्वी में। उस समय किसका शासनकाल था? तो मोहम्मद शाह का।
मोहम्मद गोरी ने तराइन की युद्ध लड़ी थी और पहला जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और जब दूसरा तराइन का युद्ध हुआ इसमें मोहम्मद गोरी जीते थे और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किए थे 1765 ईस्वी में और इसे समाप्त किए थे वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक के ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण करवाए थे? यानी कि कौन से शासक थे जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाए थे? तो ये हो जाएंगे शेरशाह सूरी। और ये शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ कनौज के युद्ध जीतने के बाद सूरी साम्राज्य के स्थापना किए थे। कनौज का युद्ध कहेगा तो 1540 में हुआ था। बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। शाहजहाँ के कहेगा उपनाम या बचपन के नाम क्या था? तो खुर्रम हो जाएगा। हुमायूं का पूरा नाम कहेगा तो नसीरुद्दीन हुमायूं था। आगे देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। बोल रहा है कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसका हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ तो रामराज का। कृष्णदेव राय कहेगा किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। और कृष्णदेव राय तुलु वंश के ये प्रतापी शासक थे और तुलु वंश के संस्थापक कहेगा तो वीर नरसिंह हो जाएंगे। हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना किए थे। आगे देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई? ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि लाख बख्श है इसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। और ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे जिन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनवाई थी। वास्तविक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे इल्तुतमिश, और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र महिला कहेगा तो रजिया सुल्तान हो जाएंगी। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। आगे देखेंगे, 36 नंबर हो जाएगा। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसा के जो युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था और ये कब हुआ था? 1539 में। कनौज के युद्ध हुआ था 1540 में। और कनौज का युद्ध हारने के बाद जो हुमायूं है 15 साल के लिए निर्वासित हो गया था। और उसके बाद सरहिंद की युद्ध जीतने के बाद हुमायूं ने दूसरी बार अपनी शासन प्रारंभ की। देवरा की युद्ध हुआ था 1531 में। आगे देखेंगे, 37 नंबर हो जाएगा। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाए थे शाहजहाँ ने। और दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद के निर्माण करवाए थे औरंगजेब ने। वही कहेगा कि आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने। अब से देखते हैं, दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण कहेगा तो औरंगजेब करवाए थे। आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। दो अस्पा और सिंह अस्पा का संबंध कहेगा तो जहांगीर से हो जाएगा। और कहेगा मुगल वंश के सबसे अच्छा, कंपेयर में बोल रहे हैं, सबसे अच्छा शासक कौन था? तो अकबर थे। आगे देखेंगे, 38 नंबर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत के दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। तीसरा युद्ध कहेगा तो 1761 में हुआ था मराठा और अफगान के बीच। आगे देखेंगे, 39 नंबर हो जाएगा। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ये आतंकवादी वाला दाऊद नहीं है, इनका पूरा नाम था दाऊद खान करानी। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो ये किए थे अकबर। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। दिन पनाह का स्थापना किसने किया था? तो हुमायूं किए थे। जहांगीर के बचपन के नाम कहेगा तो सलीम हो जाएगा। आगे देखेंगे, 40 नंबर हो जाएगा। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के जो राज दरबार में 9 रत्न थे। फैजी, बैजू बाबरा, बीरबल, टोडरमल और ईटीसी। गुरु नानक के जन्म कहेगा कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और ये हुआ था 1469 ईस्वी में। अमृतसर के संधि हुआ था 1809 में,
और ये किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में हुआ था, राजा रणजीत सिंह के बीच में हुआ था। जहांगीर के कहेगा मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में। उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगा देहरादून। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी? गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षा हुआ था अम्बाला में हुआ था और उन्होंने वहीं पे पार्सियन भाषा सीखी थी। और ये कहाँ पे स्थित है? तो पंजाब में। अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अर्जुन देव करवाए थे। और अमृतसर के जो भूमि है उसे अकबर ने किसको दान दिया था? तो गुरु रामदास को। और रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु थे, अर्जुन देव कहेगा तो पांचवें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु कब हुआ था? तो नांदेड़ में हुआ था 1708 ईस्वी में। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में 1666 ईस्वी में। मृत्यु कहेगा तो नांदेड़ 1708 ईस्वी में। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? पूरा कहेगा तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था और इसके बनाने के यानी कि नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। चालीसा दल की शुरुआत किए थे इल्तुतमिश और चालीसा दल के समाप्त किए थे बलबन ने। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शाहजहाँ के शासनकाल में। न्याय का जंजीर स्थापित किए थे जहांगीर ने। आगरा के किला, लाहौर के किला और इलाहाबाद के किला कहेगा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाए थे। और कहेगा कि अधिक हिंदू सूबेदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। 45 नंबर हो जाएगा, हमीदा बानो बेगम ये किसकी माँ थी? हमीदा बानो बेगम कहेगा तो ये सम्राट अकबर की माँ थी। और किनकी पत्नी थी? तो सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। और हमीदा बानो बेगम ने ही हुमायूं की मकबरा दिल्ली में बनवाए थे। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन के नाम कहेगा तो फरीद हो जाएगा। जहांगीर के बचपन के नाम हो जाएगा सलीम। और रहीम ए खाना खान को, यानी रहीम किसका नाम था? तो खन्ना ए खाना को। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम हो जाएगा गुजरी। गुरु गोविंद सिंह की, गुरु कहेगा गोविंद सिंह ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तेग बहादुर की हत्या करवाए थे औरंगजेब ने। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को कैद किए थे, शिवाजी को कैद करने वाला मुगल शासक था औरंगजेब, जो कि 1666 में कैद किया था। और कैद करके कहाँ रखा था? तो जयपुर किला में। और वही क्वेश्चन भी आता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये औरंगजेब ने ही दिए थे। पुरंदर के संधि हुआ था 1665 में और ये हुआ था शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद के निर्माण औरंगजेब ने करवाए थे। वही आगरा के किला में मोती मस्जिद का निर्माण कहेगा तो शाहजहाँ करवाए थे। अंतिम मुगल शासक कहेगा तो बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएंगे। फरीद का किसका बचपन के नाम था? तो शेर शाह का। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी के नज़दीक। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो जयपुर को। और गुलाबों का शहर कहेगा तो चंडीगढ़ हो जाएगा, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को और गुलाबों का शहर कहेगा तो चंडीगढ़ का हो जाएगा। दिल्ली के पुरानी किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। और आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर के बसाए थे सिकंदर लोदी। और आगरा के किला के कहेगा निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। आगे देखेंगे 51 नंबर हो जाएगा, रजनामा फारसी में अनुवाद यानी कि किसका फारसी में अनुवाद किया गया था? तो महाभारत का। महाभारत ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और रामायण ये सबसे पुरानी महाकाव्य है। जादू टोना का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में। जादू टोना का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। आगे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन था? 2 बार वह कहेगा कि मुगल सम्राट कौन था जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो ये औरंगजेब हो जाएंगे। और 2 बार शासन करने वाला
मुगल सम्राट कौन था? तो हुमायूं हो जाएगा, जो कि अपने दूसरे शासन स्टार्ट किए थे सरहिंद के युद्ध जीतने के बाद 1555 ईस्वी में। बाबर के बाद कौन थे? बाबर के बाद हो जाएंगे हुमायूं, हुमायूं के बाद हो जाएंगे अकबर, अकबर के बाद हो जाएंगे जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। इसका ट्रिक होता है बाह अकबर तेरे जैसा औरंगजेब। 53 नंबर क्वेश्चन है, सूफी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। ईसा मसीह किस धर्म के संस्थापक थे? ईसाई धर्म का। और जो बिहार में सूफी संप्रदाय प्रसिद्ध था वो था कादेरिया सूफी संप्रदाय। गौतम बुद्ध यानी कि ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आगे देखेंगे 54 नंबर हो जाएगा, औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो ये थे चूड़ामल। औरंगजेब का मृत्यु हुआ था 1707 में। हैदर अली की मृत्यु कहेगा तो 1782 हुआ था। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? 1782 में। और सालाबाई की संधि भी 1782 में ही हुआ था। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में और इनका मृत्यु हुआ था 1680 में। आगे देखेंगे 55 नंबर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? यानी दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र महिला शासन की थी, उनका नाम था रजिया सुल्तान। और ये किनकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और इन्होंने किससे शादी की थी? अल्तुनिया से। और रजिया सुल्तान को हराकर किसने शासन किया था? तो ये बैराम शाह। आगे देखेंगे 56 नंबर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये किए थे 1320 में। और ये तुगलक जो वंश था कब से कब तक शासन किया? 1320 से लेकर 1414 तक। सबसे लंबा समय तक कहेगा दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश शासक किया था? तो तुगलक वंश हो जाएंगे। और वही शासक कहेगा तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। आगे देखेंगे 57 नंबर हो जाएगा, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे? मंगोलों के वंशज मुगल के कहाँ के कहेगा मूल निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मुगल वंश के संस्थापक कहेगा तो बाबर हो जाएंगे, जो कि इनका जन्म हुआ था 1483 में। और ये मुगल वंश की स्थापना किए थे पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध जीते उसके बाद ये मुगल वंश की स्थापना किए थे। आगे देखेंगे 58 नंबर हो जाएगा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो ये मुगल ये शहंशाह नहीं थी, ये थी हमीदा बानो बेगम, जो कि उनकी पत्नी थी। और ये बोल सकते हैं कि अकबर के माँ भी थी। बीबी के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो ये किया गया है दशम ग्रंथ में। और गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे, जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाए थे। और गीता ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आगे देखेंगे 60 नंबर हो जाएगा, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? तो ये थे इब्न तुता, जो कि 1333 ईस्वी में आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इनकी पुस्तक के नाम कहेगा तो रेहला हो जाएगा। अलबरूनी किसके साथ आए थे या किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद गजनबी के। और इनके दरबारी कवि थे उतबी, फिरदौसी और फारूकी। अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के। और इन्होंने अकबरनामा लिखे थे। और अकबर के ये दरबारी कवि थे। और इन्होंने कहेगा कि अकबरनामा कितने वर्ष में लिखे? तो 14 वर्ष में। आगे देखेंगे 61 नंबर हो जाएगा, महमूद गवाह ये बहमानी के राज्य में के प्रसिद्ध वजीर व वकील था। महमूद गवाह क्या था? तो बहमानी के राज्य के एक प्रसिद्ध वजीर व वकील था। कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता है? जैनुद्दीन को। जैनुद्दीन अकबर को कश्मीर के अकबर कहा जाता है। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब कर दिया गया था? 1973 में। बहमानी साम्राज्य की स्थापना किए थे हसन गंगू 1347 ईस्वी में। और बहमानी साम्राज्य की राजधानी कहेगा तो गुलबर्गा हो जाएगा। गुजरात को शिवाजी ने 2 बार लूटे थे, कब? तो 1664 और 1670 में।
गुजरात को शिवाजी 2 बार लूटे थे, 1664 और 1670 में। आगे देखेंगे 62 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम रोहतास जिला में स्थित है, जो कि मैं सासाराम से हूँ। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? रोहतास जिले में, सासाराम में। और ये बिहार दरोगा का फेमस क्वेश्चन है, जो कि हर एक बार आता है। हम जब एग्जाम दिए थे तो पीटी और मेंस में दोनों में आया था, जो कि 2018-19 में जो हुआ था उसमें पीटी में भी दिया था और मेंस में भी दिया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। कब? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आगरा के किला, लाहौर के किला और इलाहाबाद के किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाए थे। आगरा के किला, लाहौर के किला और इलाहाबाद किले का निर्माण या किसने बनवाया था? तो अकबर ने। और एक क्वेश्चन आता है कि लौहगढ़ का किला किसने बनवाया? लौहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। और ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कीजिए, मत कीजिए, लेकिन लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये और इसमें ऐसा क्वेश्चन है जो कि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में आते रहता है, तो इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। और कुछ सलाह या सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।